नमस्ते दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जो अपन आरआरबी एनटीपीसी के लास्ट और 10 डेज़ में अपन क्या स्पेशल कर सकते हैं जिससे अपने स्कोर में बूस्ट मिले। तो भाई मैंने क्या करा था, जो मेरी अप्रोच है वो मैं बताता हूँ, जिससे मेरे को लास्ट 2024 वाले एग्ज़ाम में मेरे को अच्छा स्कोर देखने करने को मिला था एग्ज़ाम में। तो मैं उसके लिए जो अप्रोच अपनाया था वो आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई मैंने क्या करा था। जो मैंने करा था वो आपको बताऊँ, आप भी वो कर सकते हो जिससे आपको एक अच्छा स्कोर करने को मिले एग्ज़ाम में और आप उस प्रेशर को टैकल कर पाएँ कि प्रेशर कैसे टैकल करते हैं, और ये सब इन चीज़ों पे बातें करेंगे अपन। तो भाई लास्ट टाइम में क्या होता है, रिवीजन होती है। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। तो रिवीजन जितना होगा लास्ट टाइम में उतना बेटर एक स्कोर कर पाओगे। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, मैथ्स के जो हर चैप्टर में मान लो कि 12 से 13 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। मान लो एक हो ना, वो बता रहा हूँ कि मान लो 12 से 13 से वो हैं कॉन्सेप्ट हैं, तो उसके हर हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन ज़्यादा मत लगाओ। इससे आपकी क्या है कि आप एक दिन में ज़्यादा चैप्टर को रिवाइज़ कर पाओगे, या ऐसे मान लो कि 5 या 6 चैप्टर को रिवाइज़ कर पाओगे। इस हिसाब से आपके 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 से 6 चैप्टर में। तो आप इस अप्रोच को अपनाओ कि भाई कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। लास्ट के 10 दिन में आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है, जिससे आपकी एक मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, उसमें फिक्स हो जाए वो। क्योंकि ये जो 10 डेज़ का ड्यूरेशन है ना, ये ही एग्ज़ाम में डिसाइड करेगा कि आपने कितना स्कोर करना है। आपने जो पढ़ाई करनी है वो कर ली पहले, अभी रिवीजन सबसे मोस्ट चीज़ है। तो रिवीजन करने के लिए आपको ये बेस्ट तरीका है कि 5 से 6 चैप्टर को उठाओ, उनके एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन लगाते जाओ और चैप्टर को फिनिश करते जाओ। ऐसे आप लास्ट टाइम में इन 10 डेज़ में 2 बार मैथ्स को रिवाइज़ कर सकते हो, और इसी तरीके से जीके को भी आप 2 बार रिवाइज़ कर सकते हो। जीके को रिवाइज़ करने के लिए भाई कुछ स्पेशल नहीं करना, जो वो है ना, आपके पास पीवाईक्यू होंगे तो पीवाईक्यू लगाओ जीके में। तो और जो सेक्शनल मॉक आते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक हैं जीके के, तो वो सेक्शनल मॉक लगाओ। और जो आपके रॉन्ग हुए हैं सेक्शनल मॉक्स में, उनको आप अच्छे से रीड करो एक बार। और यही आप मॉक्स में लगाते जाओगे ना, तो आपको जीके में तो वैसे ही स्कोर बूस्ट करने को मिल जाएगा कि मॉक्स से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें। तो मॉक्स जितने लगाओगे जीके के उतने बेटर हैं। और करंट अफेयर्स के लिए अपन बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भाई कि लास्ट टाइम में सिर्फ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने मंथली उठा रहे हो या ऐसे कुछ उठा रहे हो। टॉपिक वाइज पढ़ो। मंथली आपने कर ली होगी इतने दिन में। मैं मानता हूँ कि भाई जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्होंने अभी तक मंथली सारी कर ली होंगी। तो आपको अब टॉपिक वाइज उठानी है। जैसे 2026 में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो न्यू स्कीम्स आई हैं, और जो बजट आया था उसके बारे में, तो ऐसे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके बारे में, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करो। जो रिसेंट में हो रहा है ना, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, जिससे आपको क्या है कि एग्ज़ाम ऐसे ना हो कि भाई मैं तो सिर्फ अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ के आया हूँ, ये मई का और जून का भी दे दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या है, रिसेंट में जो मेन चीज़ें हो रही हैं ना, उन पे फोकस करो। और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप थोड़ा डीप में पढ़ोगे उनको, साइंटिफिक रिसर्च को, जो अभी अब कोई इसरो ने कुछ लॉन्च करा है या नासा ने कुछ लॉन्च करा है, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है आपकी, आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। जैसे रामसर स्थल्स जो नए ऐड हो रहे हैं, रामसर साइट्स जो नई ऐड हो रही हैं, उनके बारे में आपको अभी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को ऐसे करंट अफेयर्स को इस टाइप से टैकल कर सकते हो। और वो मतलब कोई भी गाइड होगी आपके पास, गाइड में भी टॉपिक वाइज आते हैं, तो आप गाइड से भी टॉपिक वाइज कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स को ऐसे कर सकते हो। और भाई लास्ट टाइम प्रेशर का ऐसे है कि आप मॉक्स लगाओ और उसमें देखो कि आपको जो टाइम मिल रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि टाइम ही सबसे ज़्यादा मेंस में डिसाइड करेगा कि भाई आपको कितना टाइम मिल रहा है और आप इतने टाइम में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो टाइम मस्ट है। आप उस मॉक लगाओ और देखो कि आप उस टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा है कि आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो गए हो कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम बचा है, मैथ में मैंने 35 क्वेश्चन करने में 50 मिनट ले लिए, 60 मिनट ले लिए। ऐसे उस चीज़ को आप टैकल करना सीखो
कि भाई कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं अपन। तो मॉक्स लास्ट टाइम इसीलिए लगाओ कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओ एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम हॉल में जो माहौल होता है उस माहौल के सराउंडिंग आप ऐसे बैठना सीखो। लाइक 1-2 टेस्ट आप किसी टेस्ट सीरीज़ से दे सकते हो जो ऑफलाइन होती है वहाँ पे। बट मैं ये बोलूँगा ऑनलाइन मॉक्स जितने भी लगाओ ना उतने ऐसे सीरियस होकर लगाओ कि मैं मेरे को ये 1.5 घंटा 2 घंटा जो मिल रहा है ना मैं उसमें एकदम सीरियसली बैठूँ और मैं देखूँ कि हाँ यार मेरे को इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं लास्ट 10 डेज़ बच रहे हैं मेरे पास, इनमें मैं इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लूँ। तो यही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और मेरी तरफ से आपको सबको ऑल द बेस्ट है भाई, सबका पेपर अच्छा होगा। जो भी मेरे भाई बहन लग रहे हैं इसके, बस लगे रहो। और 10 दिन की बात है, फिर आपका जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो उसका आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा जो भी होगा। तो ऑल द बेस्ट। और ये चीज़ फॉलो करो, मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी पर्सनली। तो मेरे को लास्ट टाइम मेरा इसमें एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे, और मैं चंडीगढ़ जोन से था। इस बार भी मैं अहमदाबाद जोन से हूँ और मेरा स्कोर तो प्री में अच्छा था, बट देखते हैं अभी मेंस में क्या क्या रहता है। ओके, थैंक यू। जो भी क्वेरी रह गई है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।